तो अगर हम बात करें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की, तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो है एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से कराया जाता है। और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कराने का मकसद ये होता है कि जो नए एडवोकेट्स इनरोल्ड होते हैं उनको परखा जाता है कि क्या वास्तव में ये जो एडवोकेट्स इनरोल्ड हुए हैं वो प्रैक्टिस करने योग्य हैं कि नहीं। एक तरह से उनकी योग्यता को जो है इस परीक्षा के माध्यम से परखा जाता है। तो अगर हम बात करें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन परीक्षा की एलिजिबिलिटी की, तो सबसे पहला जो है इसका जो मेन पॉइंट होता है वो ये है कि अगर आप ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है आपका इनरोलमेंट होना चाहिए स्टेट बार काउंसिल में। और स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है, उसके बारे में आप लोग जानते हैं। लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। स्टेट बार काउंसिल का मेरा मतलब यह है कि आप जिस भी स्टेट के हों वहाँ के स्टेट बार काउंसिल में एज अ एडवोकेट आपका इनरोलमेंट हो, अधिवक्ता के रूप में आपका पंजीकरण हो। अब स्टेट बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में, एडवोकेट के रूप में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है, कितना फीस लगता है, फॉर्म कैसे भरते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसके बारे में मैं कई वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो मेरे पुराने वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, उसी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है डीडी बनवाने हैं, जो फीस लगती है रजिस्ट्रेशन की उसकी। तो हम बात कर रहे थे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो आपके पास जो है स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, आप जब एडवोकेट के रूप में इनरोल्ड होते हैं तब आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक आई कार्ड मिलता है आपके स्टेट बार काउंसिल की तरफ से। तब जब आपका स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट हो जाता है उसके बाद से आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो फॉर्म होता है उसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि आपको जो है एलिजिबिलिटी का जो है फॉर्म भरने को जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं। जब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का फॉर्म आएगा फिर ऐसे कैंडिडेट्स जिनका स्टेट बार काउंसिल में जिस भी स्टेट के हों, अगर उनके स्टेट बार काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन है तो उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आई कार्ड के आधार पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का फॉर्म वो भर सकते हैं। चूँकि पहले होता ये था कि आप जो है जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको एक जो है इनिशियल एक छोटा सा कार्ड दे दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर लिख करके आपको वो कार्ड दे दिया जाता है। तो पहले जो है उस कार्ड पे भी रजिस्ट्रेशन हो जाता था। जो फॉर्म ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का होता था उस इनिशियल जो आपको कार्ड मिलता है वाइट कलर का, उसको लगा करके भी आप जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का फॉर्म भर लेते थे और परीक्षा दे लेते थे। लेकिन उसमें बदलाव कर दिया गया 2-3 परीक्षा पहले से। अब हुआ ये कि आपको जो है स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है और तब तक आप फॉर्म AIB का नहीं भर सकते हैं जब तक आपके हाथ में ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ID कार्ड ना हो। यानी कि ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ID कार्ड जो है, आइडेंटिटी कार्ड जो है आपका जो है वो एसेंशियल होता है, वो जो उसकी ज़रूरत होती है जब आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं। बिना उसके आप जो है फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलती है, एक आई कार्ड मिलता है। उन दोनों का जो है स्कैन कापी लगती है। जब आप फॉर्म भरेंगे तब उसका स्कैन कापी आपसे मांगा जाएगा। तो उसका स्कैन कापी अब लगती है, पहले स्कैन कापी नहीं लगती थी। तो आप जो है आपको जो इनिशियल एक सफ़ेद कार्ड दिया जाता था उसके आधार पे भी आप रजिस्ट्रेशन कर देते थे, फॉर्म भर देते थे। लेकिन अब जो है आपको आपके हाथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आई कार्ड होना चाहिए, फिर उसका स्कैन कापी आपको जो है फॉर्म में लगाना होता है। तो इस तरीके से जो है आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। जब आप परीक्षा फॉर्म भर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं परीक्षा देने के लिए। आप परीक्षा देते हैं कि पास होते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का परीक्षा या एग्ज़ाम वही व्यक्ति दे सकता है, वही एडवोकेट्स दे सकता है जिसका रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल में, यानी कि जिस भी स्टेट का हो
उस स्टेट बार काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन एज ए एडवोकेट होना चाहिए, तभी वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा में बैठ सकता है। इसके अलावा कोई और क्वालिफिकेशन और एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिर्फ आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आई कार्ड है, तब आप जो है उस आधार पर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं, उस परीक्षा में बैठ सकते हैं, उसको पास कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप एज एडवोकेट अपने स्टेट बार काउंसिल में इनरोल्ड हो चुके हैं तो आप जो है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए भी एलिजिबल हो चुके हैं। तो पहली जो और सबसे महत्वपूर्ण जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन होती है वो होती है आपकी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आई कार्ड। अगर वो आपके पास है तो आप उस आधार पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन परीक्षा में बैठ सकते हैं, परीक्षा को दे सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है, जो फॉर्म है, वो बहुत जल्द आने वाला भी है। मैं आपको ऑलरेडी इसके पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर आप लोग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले यूपी बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आई कार्ड होना ज़रूरी है। जिन लोगों का एनरोलमेंट हो चुका है, अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण हो चुका है, उनका कार्ड और सर्टिफिकेट नहीं मिला है, वो स्टेट बार काउंसिल के ऑफिस से जा कर के संपर्क करें, उनसे कहें कि उन्हें AIB का फॉर्म भरना है। हो सकता है ऑफिस वाले जल्दी कर दें तो उनका भी सर्टिफिकेट और कार्ड उनके हाथ में आ जाए और इस आधार पर वो अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का परीक्षा फॉर्म भरने के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन था, जो रिक्वायरमेंट था, जो डॉक्यूमेंट्स लगने थे, उसके बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ। इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चन हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा मैं उसको पढ़ूँगा और जो भी रीजनेबल क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन का मैं उत्तर भी दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।